सो हेलो एवरीवन। अब हम बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की यूनिट 2 के अंदर, जिसका नाम है बिल्डिंग प्लानिंग, उसके अंदर हम जो सीरीज टॉपिक है वो देखने वाले हैं, बिल्डिंग ड्राइंग एंड डिज़ाइन। क्या होता है बिल्डिंग ड्राइंग एंड डिज़ाइन, या बिल्डिंग प्लानिंग किस तरीके से आप वर्क करते हैं, इसको समझते हैं हम। तो एक जो बिल्डिंग ड्राइंग करना या डिज़ाइन करना या ड्राफ्ट करना, इनके मीनिंग मैं आपको सबसे पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका कोई स्केल नहीं होता। मतलब अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि कार को आप ड्रॉ कर दीजिए, तो आप कोई पर्टिकुलर स्केल लेके ड्रॉ नहीं करेंगे कि कार की लेंथ को हमने इतने स्केल से डिनोट करा है, विड्थ इतना लिया है। आप उसके शेप ओरिएंटेड पे वर्क करेंगे। जैसे कि आप जनरली क्या देखेंगे कि कार का शेप कैसा होता है, उसको आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। स्कूल में जो बच्चों को ड्राइंग कराई जाती है वो कैसे रहेगा कि वो क्या देखेंगे कि उस शेप को वो क्रिएट कर लें। जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपरली स्केल हो। बट जब हम किसी चीज को ड्राफ्ट करते हैं इन द बिल्डिंग प्लानिंग, हम क्या करने वाले हैं, ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। जब हम किसी चीज को ड्राफ्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एज पर स्केल करते हैं। कैसे स्केल करते हैं कि हम कोई एक रेशियो ले लेते हैं, कोई स्केल ले लेते हैं। स्केल आरएफ जो है आपका रिप्रेजेंटेड फैक्टर, वो इन लार्ज स्केल भी हो सकता है और रिड्यूस स्केल भी हो सकता है। तो हम जैसे 1:100 कुछ इस तरीके से कोई एक स्केल ले लिए। तो इसकी मदद से क्या करेंगे, जब हम किसी चीज को ड्राफ्ट करेंगे तो वो प्रॉपर स्केल के साथ आएगी। उसका लेंथ, विड्थ या फिर हाइट, ये जो पेरीमीटर है वो उसके प्रॉपर दिखाई देंगे। मतलब शेप के साथ साथ हम साइज को भी स्पेसिफिकली शो करेंगे। लेकिन अगर मैं डिजाइन की बात करता हूं, तो डिजाइन का क्या मीनिंग होता है कि जब हम किसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें जो शेप तो हमने बनाया ही बनाया, जो काम हम ड्राइंग में कर रहे थे। साइज तो हमने स्पेसिफिक दिए ही दिए हैं, जो काम हम ड्राफ्ट में कर रहे थे। लेकिन डिजाइन में क्या है, आपने कैलकुलेशन भी ऐड कर दिया। कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ कि आपने वहां पे, मान लीजिए कोई लोड आ रहा है, आप स्टैड प्रो के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर किसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रेम ले लिया है, कोई एक बीम है जिसपे आपने लोडिंग कंडीशन लगा दी कि डब्ल्यू किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, एल स्पान की बीम है, और उसमें आपने सपोर्ट रिएक्शन या शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट निकाल के दे दिए। तो दिस इज कॉल्ड योर कंप्लीट डिजाइन। आपने फाउंडेशन वर्क के लिए किसी चीज को, किसी फ्रेम को या किसी बिल्डिंग को डिजाइन करके वहां पे दिया है। तो आपने लोड कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन, हर एक चीज करी है जिससे वो कंप्लीट डिजाइन हुई है। तो अभी जो हम बिल्डिंग प्लानिंग करने वाले हैं, उसके अंदर हम प्लानिंग में क्या करने वाले हैं, ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। किस चीज की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं, इसमें हम जो भी कोई हाउस प्लान है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है हमारे पास, चाहे वो कॉमर्शियल के लिए कर रहे हो, चाहे हम रेसिडेंशियल के लिए कर रहे हो, स्कूल बिल्डिंग हम बना रहे हो, इनके हम प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, इन पे वर्क करने वाले हैं। तो ये आपकी जो है सेकेंड यूनिट के अंदर बिल्डिंग ड्राइंग एंड डिजाइन के अंदर कवर होता है। थैंक यू।